नमस्कार मित्रों। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, पिछले भाग 110 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 157 पर चर्चा किया था। उसी अनुक्रम में आज हम लेकर के आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन है 158। सेक्शन 158 BNSS 2023 हमें बताता है अबाउट पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। मित्रों, स्थानीय अन्वेषण करने के लिए और विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट को बुलाकर उनको एग्जामिन करने के लिए इनको मजिस्ट्रेट साहब को, कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय को जो शक्ति है उसके बारे में ये सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि पिछला जो सेक्शन हम लोगों ने देखा, सेक्शन 156 और 157, तो 156 और 157 के अधीन जो जांच हुआ, 156 में मजिस्ट्रेट साहब ने उससे पूछा था, जब न्यायालय में आया था तो वैसे व्यक्ति से जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले थे उनको आदेश दिया गया था कि आओ न्यायालय। तो वो जब कहा था कि नहीं, पब्लिक का राइट इस पर नहीं एग्जिस्ट करता है, पब्लिक के अधिकार का उसने डिनायल किया था, पब्लिक के अधिकार के अस्तित्व का वह डिनायल किया था पूछे जाने पर 156 में। तो 157 के तहत उसको जांच हुई थी। तो 156 या 157 के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट साहब स्थानीय स्तर पर अन्वेषण करवाते हैं और इसके लिए जिस व्यक्ति को उचित समझते हैं हर दृष्टिकोण से, उस व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर अन्वेषण करने के लिए वो निर्देश देते हैं। और साथ ही ये सेक्शन बताता है कि वो मजिस्ट्रेट साहब को ये भी शक्ति है कि वह किसी विशेषज्ञ को, एक्सपर्ट को समन भेजकर उसे बुलाएं और उसका भी परीक्षण करें। ये सेक्शन हमको 158 बताता है। साथ ही मित्रों, सेक्शन 159 का भी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर ही लें, क्योंकि यह भी इससे संदर्भित है। ये सेक्शन 159 BNSS 2023 जो है वह बताता है अबाउट 159 बताता है अबाउट पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शन। इट इज लिखित तौर पर वह कोई अनुदेश दे सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। ये उनका जो शक्ति है उसके बारे में ये धारा बताता है। क्या लिखित रूप में क्या अनुदेश इत्यादि दे सकते हैं वो, तो ये बताता है धारा कि जो पिछला सेक्शन हम लोगों ने देखा, सेक्शन 158, तो कहता है कि ये सेक्शन 158 के तहत स्थानीय अन्वेषण का जो निर्देश वो देते हैं, किसी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति को जो आदेश देते हैं, उस व्यक्ति को वह लिखित रूप में अनुदेश देंगे, रिटन इंस्ट्रक्शन भी, गाइडलाइन उसको देंगे कि किस तरह से उसको वो क्या कहते हैं कि लोकल इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उनको जो आवश्यक प्रतीत होगा वह गाइडलाइन भी उसको, गाइडेंस रिटन में देंगे उस व्यक्ति को लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो 158 में उन्होंने किसी व्यक्ति को कहा था। मित्रों, साथ ही वे घोषित कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब क्या घोषित कर सकते हैं कि लोकल इन्वेस्टिगेशन का जो सारा खर्चा होगा, आवश्यक खर्चा, अथवा उस खर्च का कोई भी भाग जो होगा, टोटल का कोई पार्ट खर्च का, वह कौन देगा, मतलब किसके द्वारा दिया जाएगा।
जो व्यथित है अथवा जो आदेश के विरुद्ध शो कॉज लेकर के आए हैं और इन लोकल इन्वेस्टिगेशन कराया गया है, तो वैसे डिनाइल करने वाले या जो उनके न्यूसेंस के द्वारा जो व्यथित हैं, वह किसके द्वारा ये लोकल इन्वेस्टिगेशन का खर्च जो हुआ पूरा का पूरा अथवा उसका भाग किसके द्वारा दिया जाएगा, ये भी वो घोषित कर सकते हैं जी। इतना ही नहीं मित्रों, वो जो इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट आएगा उस व्यक्ति का, उस रिपोर्ट को वह उस मामले में जो संबंधित मामला है उसमें बतौर साक्ष्य उसे पढ़ा जा सकेगा, बतौर साक्ष्य उसे पढ़ा जा सकेगा। और मित्रों, साथ ही ये सेक्शन ये भी बताता है कि वो जो 158 में देखा गया कि वह विशेषज्ञ को भी मजिस्ट्रेट साहब समन करेंगे, वो आएंगे और उनका भी वो एग्जामिनेशन लेने की उनकी शक्ति थी। तो यहाँ ये भी वो सेक्शन क्लियर करता है, ये सेक्शन, कि वैसे में जो मजिस्ट्रेट साहब को समन किया जाएगा और वो आकर के जो अपना एग्जामिनेशन होगा, तो इसका खर्च भी किस व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा। मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। जय माता दी।